अस्सलामुअलैकुम, मैं सूफिया मलिक और आप देख रहे हैं पीकेएन न्यूज़। सबसे पहले खान साहब का ख्याल है कि अब उनकी पार्टी असली पार्टी है, कोई ब्लैकमेल, कोई मजबूरी और कोई कमजोरी में हार गया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि वुकला ने साथ दिया है, हम बहनें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगी, अपने भाई के लिए खड़ी हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू, मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर आजम की बहन अलीमा खान ने कहा है कि खान साहब का ख्याल है कि अब उनकी पार्टी असली पार्टी है, कोई ब्लैकमेल, कोई मजबूरी और कोई कमजोरी में हार गया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं वुकला ने साथ दिया। अलीमा खान ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई जेल में हो या बाहर, वो टॉप के लीडर है, फैसले भी वही करेंगे। हम बहनें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, अपने भाई के लिए खड़ी हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि अदालत जाने की इजाजत मिलने का ये मतलब नहीं कि ये ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल होगा तो सारा पाकिस्तान देखेगा कि साइफर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ साजिश हुई। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई ने लोगों को साजिश के बारे में बताया, जिसका नतीजा यह है कि वो सलाखों के पीछे हैं। जिन्होंने साजिश की वो बाहर हैं। साबिक वजीर आजम को जेल से नहीं निकालना, इसलिए ट्रायल चला रही हैं। हमें खुशी है कि हमने उन्हें देखा। साबिक वजीर आजम कह चुके हैं कि इलेक्शन तक मुझे जेल से बाहर नहीं निकालेंगे। अलीमा खान ने कहा है कि आज तक समझ नहीं है कि ये ट्रायल कैसे चलाएंगे। जो हो रहा है वो मजाक है, पहले बताया जाए कि ये 1990 मिलियन पाउंड कहाँ है। साबिक वजीर आजम ने जज के सामने कहा है कि एनसीए ने पकड़ा है 20 मिलियन वाली प्रॉपर्टी 50 मिलियन में कैसे खरीद ली गई। वो प्रॉपर्टी हुसैन नवाज की थी। उन्होंने कहा है कि किसी ने देखा है कि जस्टिस सामर फरूक की अदालत में इंसाफ मिला हो? उसकी अदालत में तो केस लगना ही नहीं चाहिए। चेयरमैन पीटीआई का ख्याल है कि अब उनकी पार्टी असली पार्टी है।